इज अ पीस ऑफ कोड, फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड, तो हम फंक्शन ऑफ पीस ऑफ कोड कह सकते हैं। ये फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। जैसे मान लो अगर आपको बहुत सारी लाइन्स लिखनी है, आपको एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हो, उसमें से आप चाहते हो उस प्रोग्राम को मुझे सब पार्ट्स में डिवाइड करना है, मुझे एक पार्ट एक प्रोग्राम के मुझे अलग अलग पार्ट्स बनाने हैं और उन अलग अलग पार्ट्स के एक नाम देना है। तो आप क्या करोगे, उसके लिए एक फंक्शन बनाओगे। फंक्शन क्या काम करता है, फंक्शन रिड्यूस द कोड रिपीटेशन, फंक्शन इज रिड्यूस द कोड रिपीटेशन, फंक्शन इज इंक्रीज द रीडेबिलिटी। फंक्शन आपके कोड के जो आपके रिपीटेशन होता है, जो बार बार लिखते हैं, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है और आपके कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है। जिससे आपका कोड छोटा होगा तो आप आसानी से पढ़ पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे। फंक्शन को लिखने का सबसे मेन पार्ट यही होता है कि जितना बड़ा हमारा प्रोग्राम बनेगा, हम अपने प्रोग्राम के सब पार्ट्स बना देंगे और फंक्शन बनाने से हमारा काम क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। फंक्शन इज अ मेथोडोलॉजी, एक तरह से फंक्शन क्या है, काम करने का तरीका है, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ से आपको बुक शॉप पे जाना है और एक आपके पास ऑप्शन ये है कि आपको दोनों हाथों में बुक्स पकड़ के लाने हैं, और एक ऑप्शन ये है कि जितनी भी बुक्स हैं उनको मैं एक बंडल बना के बांध देता हूँ और फिर वो आपको कैरी करनी है। तो कौन सा आसान हो जाएगा, बंडल कैरी करना आसान होगा, राइट। उससे क्या होगा कि आप इजीली बुक्स को कैरी कर सकते हो, आपकी बुक्स इधर उधर भी नहीं जाएंगी और आपको एक बंडल उठाएंगे और उठा के दूसरी जगह हम इसे रख सकते हैं, है ना। उससे क्या होगा कि आपने एक पूरी बुक्स का नाम क्या दे दिया, बुक सेट का नाम बंडल दे दिया। अब जब भी आपको बुक सेट को मतलब आपको बुक सेट चाहिए होगा तो बंडल को उठाएंगे और आपको अपने जो भी आपको कस्टमर को दे रहे हैं या आपको खुद एक से दूसरे को कैरी करना है तो इजीली कैरी करते हैं। इसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर भी होता है, हम कुछ लाइन्स का एक नाम दे देते हैं, कुछ जो हमारे पास जैसे 100 लाइन, तो 100 लाइन के कोड का मैंने नाम दे दिया, इसका नाम हमारे पास क्या प्रिंट है या इसका नाम फन है। तो जब भी मैं फन लिखूंगा तो वो लाइन हमारी बात वो एग्जीक्यूट करेगी, जितनी बार भी उस लाइन्स को लिखेंगे उतनी बार लाइन क्या करेंगे, वो एग्जीक्यूट करेंगे। समझ आ गया। देखो तो पाइथन के अंदर फंक्शन किस तरह से बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक कर लेते हैं। हमने पाइथन ओपन कर लिया अपना, सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डेफ। डेफ इज अ कीवर्ड, यहाँ पे कीवर्ड है इसके अंदर। उसके बाद हमने क्या दे दिया, यहाँ पे फन नाम से फंक्शन होता है। यहाँ पे हम इसके अंदर डबल डॉट लगा देंगे, ये इंडेंटेशन का वर्क करता है क्योंकि इसके अंदर हमें जैसे और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम करली बेसिस यूज करते हैं, और यहाँ तो यूज नहीं करते पाइथन के अंदर। हम क्या करते हैं इसके अंदर इंडेंटेशन के लिए आप यहाँ पे डबल कोट्स यूज करते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्या करा, एक नाम लिखा मैंने प्रिंट में, प्रिंट में मैंने मैसेज दिया हेलो आई एम यूजिंग मैंने यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया, इसके बाद एक और मैसेज लिख दिया और मैंने लिख दिया मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे। अब मैं चाहता हूँ मुझे इसको प्रिंट कराना है, तो आपने क्या करा, यहाँ पे डेफ कीवर्ड लगाया, उसके बाद आपने फन लिखा, फन लिखने के बाद आपने दो मैसेज दे दिए और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, फन को कॉल कर देंगे। तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। इसको हम बोलते हैं डेफिनेशन, हमने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है और इसको बोलते हैं कॉलिंग। याद रखना, एक फंक्शन को एक ही बार डिक्लेयर करते हैं पर उसको कॉल कितनी बार भी कर सकते हैं, या कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है, ठीक है। जैसे अब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा Ctrl+F5 करके, तो आप देख पा रहे हैं दो लाइन आपकी यहाँ प्रिंट हो गई है, हेलो आई एम यूजिंग पाइथन, दिस इज अ प्रोग्रामिंग कोड। अगर मैं यहाँ पे दोबारा फन लगाता हूँ, फन मैंने अगर दोबारा लगाया, एक बार और इसे एक्सिक्यूट करूंगा तो ये लाइन दोबारा रख, ठीक है। अब सपोज दैट मैंने इसके बीच में कुछ और काम कर दिया, मैंने कुछ और लाइन प्रिंट करा दी, जैसे प्रिंट और दिस इज नॉट अ फंक्शन। मैंने यहाँ पे से इस तरह से टाइप कर दिया एंड अगेन मैंने टाइप करा यू फॉर यूजिंग प्रोग्राम लाइक दिस वन। अब इसको दोबारा फन को कॉल करता हूँ, एक बार फन को दोबारा कॉल करूँगा तो क्या होगा, वो लाइन हमारी दोबारा से एक्सिक्यूट कर देंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये, इसके बाद ये कुछ लाइन देखो दोबारा से यहाँ पे रन कर रही है या अभी। इसके बाद हमने जो फंक्शन को कॉल किया है, ये जो ऊपर वाली लाइन है जो फंक्शन के अंदर लिखी है वो यहाँ पे क्लियर है। तो इससे भी ये पता चल रहा है कि हम अपने फंक्शन को कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलो इतनी बात आपको समझ आ गई। इसके बाद यहाँ पे एक और टॉपिक आता है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे
हमें अगर फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर पास करना है, पैरामीटर का मतलब होता है हम फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल पास कर रहे हैं जिसे हम प्री डिफाइंड वेरिएबल कहते हैं, इसे हम आर्गुमेंट भी कहते हैं, ठीक है। If you pass a parameter in a function, then create a function with tab keyword fun, और मैं यहाँ पे एक नंबर पास करना चाहता हूँ, ये मैंने लिख दिया, या फिर मैं यहाँ पे एक नेम पास कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे a, b, दो वैल्यू मैंने पास कर दी, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे ऐसे देंगे सम ऑफ टू नंबर लाइक दिस वन, कॉमा, उसके बाद a प्लस b, दो नंबर को प्लस करो, ठीक है। अब इसके बाद जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा यहाँ पे मान लगा के, तो 20 कॉमा, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया इसके अंदर 20 कॉमा 30, और पास दिस वैल्यू है, देखिए जो 20 है वो a के अंदर पास हुई है और जो 30 है वो b के अंदर पास हुई है। अब मैं इसको कॉल करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा 15। अब इसका बेनिफिट क्या है पैरामीटर का, इसका बेनिफिट ये है कि जितनी बार भी आप फंक्शन को कॉल करोगे हर बार एक नई वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ दोबारा से, और दोबारा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे 90, 100, तो देखिए आपको यहाँ पे सब मिलेगा वो एक दूसरी वैल्यू, जबकि मैंने यहाँ पे प्रिंट एक बार लगाया है, फंक्शन को डिक्लेयर एक बार कर रहा है, डिफाइन एक बार कर रहा है, बट कॉल मल्टीपल है। तो यही इंपॉर्टेंस होती है फंक्शन, क्लियर है यहाँ तक। तो जितनी बार चाहें उतनी बार हम अपने फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उसमें पैरामीटर पास कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, किसी रीजन से मान लो मैंने दोबारा फंक्शन लिखा और मैंने a के अंदर मैंने वैल्यू डालना भूल गया, a के अंदर वैल्यू डाल दो, b के अंदर मैंने वैल्यू डालना भूल गया, b को ही मैंने लिखना भूल गया, समझ गए। तो अब आपको क्या करेगा, अब आपको पाइथन प्रिंट कराएगा, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि आपने एक ही आर्गुमेंट, कह रहा है यहाँ पे फंक्शन वन, देखिए मिसिंग वन आर्गुमेंट यहाँ पे पोजिशनल, कह रहे हैं एक आर्गुमेंट आपके मिसिंग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, अब मैं इसके अंदर हम यहाँ पे प्री डिफाइंड वैल्यू पास कर देते हैं, तो हम इसके अंदर प्री डिफाइंड वैल्यू पास कर दें कि अगर a के अंदर 10 चला जाए और b के अंदर 20 चला जाए, या फिर एक मैसेज भी दे सकते हैं, जैसे सपोज दैट क्या दे देंगे, एंटर नंबर, कुछ ऐसे, और यहाँ पे हम पास कर देंगे एंटर द b नंबर, A नंबर, एंटर B नंबर, फिर अब मैं यहाँ पर रन करूँगा तो आपको यहाँ पे एक मैसेज देखने को मिल जाएगा। अभी देखो एक एरर, अभी एक एरर आ रहा है, अभी एरर क्या आ रहा है, अब ये कह रहा है कि इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे इसे ना देखिए, इसे हटा देता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, मैंने 20 कॉमा 30 में वैल्यू